चांस दिया। ठीक। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। लिख देता हूं पहले क्वेश्चन। ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय of the sequence given by क्या है भाई? an इक्वल टू 5 माइनस 6n, ये है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एसएन निकालना है। हमें क्या निकालना है? एसएन। ठीक है, सो एसएन निकालना है। तो a1 क्या हुआ? पहला टर्म कितना होगा? 5 माइनस 6 इंटू 1। a2 क्या होगा? दूसरा टर्म, ये हो गया। a3 क्या होगा? तीसरा टर्म। A4 फोर टर्म। सो आप ये सब कैलकुलेट करेंगे, सो वन चलती जाएगी गाड़ी। सो ये कितना आया? 5 माइनस 6 कितना हुआ? -1। ये 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 -7, 5 माइनस 18, 5 माइनस 18। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, गलत लिखा ना मैंने। यहाँ 1 था, -1। ठीक है, फिर क्या आएगा आप देखें? 5 माइनस 24। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, सो आपका जो डी है वो क्या है? ए आपका -1 हो गया। डी कितना हो गया? -7 में से माइनस माइनस 1 कर दो, तो -6 हो गया डी। डी हमारा -6, ए इक्वल टू -1। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन। एस एन क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, सो कितना हो गया? n/2 -2 -6n प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा? n/2 4 -6n। 2 बाहर ले लो आप, अंदर से 2 बाहर, तो 2 -3n। ठीक है, ये दोनों गए। सो n इंटू 2 -3n। ठीक है, और आप लिखना चाहो तो 2n-3n² आ गया सम। ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द mth टर्म ऑफ ए पी, इफ द mth टर्म ऑफ ए पी is 1 by n and nth term of AP is 1 by m, then sum of mn term is, then sum of mn term is 1 by 2 mn plus 1, where m is not equal to n। ये क्वेश्चन है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। mth टर्म कितनी है इसकी? 1/n। ठीक है ना? mth टर्म कितनी हो गई? 1/n। और nth टर्म कितनी हो गई? 1/m। इसका मतलब क्या है दोनों का? इसका मतलब a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। इसका क्या मतलब है? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ठीक है, सो हम यहां से ए और डी निकाल सकते हैं, 1 और ये 2। अगर 1 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा भाई?
ये माइनस 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 हो जाएगा, है ना। सो ये हो गया 0 प्लस m-1 - n+1 इंटू डी इक्वल टू 1/n - 1/m हो जाएगा। ठीक है। सो ये 1 से 1 गया, ये हो गया m-n इंटू डी इक्वल टू m-n/mn। m-n दोनों ओर से हट सकते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो डी कितना हो गया 1/mn। डी आ गया आपका 1/mn। इसके बाद ए कितना आएगा, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग डी इक्वल टू 1/mn इन 1 और 2, आपकी मर्जी। मैं 1 में रख रहा हूँ, मैं किस में रख रहा हूँ 1 में, तो कितना हो जाएगा a प्लस m-1 डी की जगह आएगा 1/mn इक्वल टू 1/n। ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इधर आ जाते हैं अपन। तो कितना हो गया a प्लस m/mn, राइट, -1/mn इक्वल टू 1/n। सो ये m से m खत्म, सो ये 1/n से ये 1/n खत्म, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/mn। a आ गया और d आ गया। हमें क्या निकालना था, सम ऑफ mn टर्म्स, तो SMN कितना आएगा mn/2 2a 2a मतलब 2mn प्लस mn-1 इंटू डी, यही आता है ना भाई। तो SMN कितना आ गया mn/2 और यहाँ से हो गया 2 प्लस mn-1 अपॉन mn, ये हो गया। ये mn गया, 2 - 1 कितना हो गया 1 प्लस mn अपॉन 2, हैंस प्रूव। यही आपको लेके आना था, ठीक है, ये हमें लेके आना था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 1 + 6 + 11 + 16 प्लस सो ऑन अप टू x इक्वल टू 148 इक्वल टू 148। सो x की वैल्यू निकालनी है। तो ये एपी है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 1, डी कितना हो गया 6 - 1 मतलब 5, है ना। और लास्ट टर्म जो है एल, एल है लास्ट टर्म, कितनी हो गई एक्स। ठीक, टोटल टर्म हो गई एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप कैसे सॉल्व करेंगे तो एस एन का फॉर्मूला लगाएं क्या डायरेक्टली। एस एन आपको दिया है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल बी होता है, हमने कल पढ़ा था। तो एस एन एन टर्म तक का सम कितना आ रहा है 148, तो n/2 a कितना है 1, एल कितना है x। अब बात फंस गई, n कितने हैं। ठीक, किस पे बात आ गई, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक, सो x निकालना है हमें, एक्चुअल में n टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो क्या करें भाई, इसमें कोई दिमाग लगाए। tn की वैल्यू क्या आएगी, ये x जो मैं मान लेता हूँ, लेट x इक्वल टू tn, जैसे हम मानते हैं क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, कितना हो गया
ए प्लस एन माइनस वन डी कितना है 5। सो एक्स कितना हो गया 1 + 5n - 5 मतलब 5n - 4। ठीक, दैट इज, यहाँ तक समझ में आएगी भाई नहीं कि एन टर्म की वैल्यू हमने लिख ली। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे, एन माइनस वन डी अपना 5 था। ठीक, चलिए, सो एक्स कितना आ गया हमारा 5n - 4। ठीक, सो फ्रॉम स्टार, स्टार नाम का एक इक्वेशन बनाया मैंने, 148 = n/2 1 + x, x कितना है 5n - 4। ठीक, तो ये हो गया 148 इंटू टू इक्वल टू n इंटू 5n - 3, ये आ जाएगा। ठीक, सो यहाँ से कितना हो गया भैया, 8 × 2 = 16 9 2, है ना, =5n² - 3n। सो हो गया 5n² - 3n प्लस 296 = 0। यहाँ तक आ गए। n की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को, यहाँ से n क्या सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से n दो आ रहे हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। ये क्या किया मैंने, माइनस खाएगा ना, एक साइन गड़बड़ है यहाँ, ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा ना। सो बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक, n की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है -37/8 एंड दूसरी 37/5, दूसरी आ रही है n = 8। ठीक है, सो ये अपने काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स होता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। सो n हमारा आ गया 8। तो x कितना हो गया भाई, ये x था आपका, इसको x कितना हो गया हिसाब लगा लो, फ्रॉम 1 x विल बी 5 × 8 - 4, कितना हो गया 40 - 4, तो 36, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। द sum of first p q r terms of an AP are ABC, are A, B, C respectively. Then show that A by P Q minus R plus B by Q R minus P plus C by R P minus Q = 0, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ मैं, ताकि लिखने में इजी रहे। ठीक, अब आया, ये ऐसे क्यों चल रहा है ये डिजाइन। सो आपको क्या दिया है, सम ऑफ पी टर्म्स, एस पी कितना है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। ठीक है, एस क्यू, क्यू टर्म्स तक का सम कितना है, कैपिटल बी है। आर टर्म तक का सम कितना है, सी है। ये आ गया। ठीक है, स्मॉल एबीसी क्या है, ये इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है,
यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये स्मॉल एबीसी है। क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सो अपने को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ कर लेते हैं हम स्मॉल ए, बी एंड सी। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, सो लेट ए इज, कैपिटल ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। कैपिटल ए क्यों माना? क्योंकि स्मॉल ए आ चुका था इसीलिए माना, और कुछ नहीं। कैपिटल डी इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ठीक है, कैपिटल ए क्या है, स्मॉल डी क्या है, समझ में आ गया। तो एस पी क्या होगा? एस पी इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हो गया? पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन, एन की जगह पी है, इंटू डी, इक्वल टू कितना हो गया आपका? ए हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक, एस क्यू कितना हो गया? वो बी है, इसका मतलब क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी हो गया, स्मॉल बी। और एस आर इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या है? आर बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी हो गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। अभी देखिए, चलो इसको लाइन को हटा ही देते हैं अपन। थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी को आगे करता हूँ मैं। इसका मतलब क्या हो गया? ए बाई पी, ये हो गया टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए बाई पी। और ए बाई टू पी कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इसके बाद ये क्या कर लिया मैंने, गड़बड़ नहीं कर दिया? ए बाई टू पी कहाँ से हो गया? क्या होगा भाई, पी इधर आया तो टू ऊपर जाएगा ना, टू ए बाई पी ऐसे होगा। ठीक, और यहाँ से क्या होगा? टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू बी बाई क्यू, ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा? टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू सी बाई आर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए बाई पी के साथ क्या चाहिए था आपको? क्यू माइनस आर चाहिए था। क्या चाहिए था? क्यू माइनस आर। तो कर देते हैं भाई, इसमें क्यू माइनस आर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे में किसका मल्टीप्लाई होगा? क्यू माइनस आर का, पूरे में होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? पूरे में किसका मल्टीप्लाई? आर माइनस पी का। ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, और इस पूरे में क्या होगा? पी माइनस क्यू का। ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे? टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्या आएगा? क्यू माइनस आर प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, वन प्लस टू प्लस थ्री किया है, फिर क्या आएगा? टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी आएगा, प्लस टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी।
प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू। ठीक है। सो इसको जरा आप कैलकुलेट करें खुद ही, तो ये क्या आना, ये पूरा का पूरा जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? जीरो। तो जीरो बाई ये वाला टू इधर से इधर खिसक जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, दिस शुड बी, दिस होल थिंग शुड बी जीरो। कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट जीरो। तो क्या आ जाएगा? हैंस प्रूव्ड। खाली मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। इफ द sum of first term terms sum of first m terms of an AP is the same as is the same as sum of first n terms, sum of first n terms, then show that sum of m plus n terms is जीरो। ये हमको शो करना है। ठीक है। चलिए, तो गिवन क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं। जो गिवन है आपको, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा इसका मतलब। ठीक ना? तो टू से टू उड़ा दो, टू से टू उड़ा दो। तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। तो कितना आ रहा है वो देखेंगे। वो कितना आ रहा है? वी नीड टू फाइंड एस m प्लस n, वो जीरो आना चाहिए। तो क्या आएगा? m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। ये आएगा। यहाँ तक आएगा कि नहीं? सो एक्चुअल में आइदर डी निकाल लो या ए निकाल लो ऊपर से। यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट मेरे को रिक्वायरमेंट फील हुई क्या, इधर से क्या निकाल सकते हैं अपन। तो इधर लेता हूँ मैं। तो इधर से क्या आएगा? 2am-2an, है ना, प्लस m-1 इंटू m माइनस n इंटू n-1, इस पूरे के बाहर ले लेते हैं d इक्वल टू जीरो हो जाएगा भाई। इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को। ठीक ना? तो यहाँ से कितना आया? 2am-n प्लस, यहाँ से कितना आ रहा है? ये आ रहा है m² - m-n² प्लस n इंटू डी इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक। अब यहाँ से देखेंगे आप, 2am-n प्लस कितना आएगा? ये m² - n² ले लो तो क्या हो जाएगा? m-n m प्लस n। और बचा क्या?
आगे माइनस का m माइनस n ये बचेगा इंटू डी। ठीक, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब और लिखते हैं यहाँ पे, m माइनस एन बाहर, तो कितना हो गया? 2a प्लस, ये m माइनस एन गया, यहाँ से भी m माइनस एन गया। सो यहाँ से क्या बचेगा? m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, है ना? सो यहाँ लिखेंगे m माइनस एन कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि क्यों? क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू n, m और n सेम नहीं है, वरना बात ही खत्म हो जाती है। दैट विच इम्प्लाइज क्या जीरो हो गया? 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज गोइंग टू बी जीरो। इसको उठा के इधर पटक दो, तो एस m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n बाई टू, और उसके बाद अंदर जीरो इक्वल टू जीरो। हैंस प्रूव। ठीक है, इजीली प्रूव हो गया। खाली कैलकुलेशन है, खाली कैलकुलेशन है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये एक मिनट ये जरा, द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन are in AP, the smallest angle is 180 degree. The smallest angle is, sorry, 120 degree, and common difference is 5, and common difference is 5 degree. Find the number of sides. Find the number of sides of polygon. ठीक है, सो हम क्या मान लेते हैं कि let n sides are there. Let n sides are there in polygon. पॉलीगन में कितनी साइड मान ली? n साइड। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम कैसे निकालते हैं ऑफ एनी पॉलीगन? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज, क्या होती है भाई? n माइनस टू इंटू 120, n माइनस टू इंटू 180, सॉरी 180, जैसे ट्राइंगल है। सो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। n इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो 3 माइनस टू 1 इंटू 180, तो सम कितना आता है हमारा? 180 आता है ट्राइंगल में, राइट? तो 4 वाले में कितना आएगा? 360। अंदर क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम आपने कितना पढ़ा है? 360। तो सारे एंगल्स का सम कितना हो गया? n माइनस टू इंटू 180। ठीक, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स एस एन कितना आएगा भाई? n बाई टू, n बाई टू अपना क्या है? 2a। 2a कितना है? चलो लिख लेते हैं, प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, तो a कितना है आपका और d कितना है? सो n बाई टू, टू ए, पहला एंगल कितना बताया उसने? 120। n माइनस वन, डी कितना है? 5।
ठीक है। अब ये सम जो है इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इंटीरियर एंगल के सम। 1 शुड बी इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा, n-2 × 180 विल बी इक्वल टू n/2, ये हो गया 240 प्लस 5n-5। ठीक। अब यहाँ से आप ही लोग करोगे क्वाड्रेटिक इन, जो क्वाड्रेटिक बन जाएगा वो बना देता हूँ मैं डायरेक्टली। इसको आप लोग सॉल्व करते चलेंगे तो यू विल गेट n² - 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। Solve this quadratic and you will get n equal to 16 and 9। ठीक। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो सकती हैं उस पॉलीगन की, 16 हो सकती हैं या 9 हो सकती हैं। समझ में आया, कितनी है, 16 और 9, दो ही पॉसिबल केसेस हैं। ठीक। तो दोनों को अगर आप चेक करेंगे, चलिए आगे भी बताता हूँ। दो ऑप्शन आए आपके पास, एक आ गया आपको 16, एक आ गया 9। तो जरा 16 पे चेक करते हैं, A16 कितना आ रहा है या T16। T16 कितना आएगा, A प्लस n-1 15, D 5, तो कितना हो गया है, ये कितना हो जाएगा भाई, 195 डिग्री, 195 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो गया, इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 180 से ज्यादा, तो इसको आप कट कर देंगे। हाँ, T9 आपका डेफिनेटली कम आना चाहिए। T9 कितना होगा, A+n-1 8 × D, सो ये कितना आ गया, 160 < 180। सो दिस इज ओके। सो साइड कितनी होंगी रेगुलर पॉलीगन की, 9 होंगी। ओके।